भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पवन सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी भाग लेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जब उनसे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के बारे में सवाल किया जाता है तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा कि थोड़ा वक्त नजदीक आने दीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। पवन सिंह की इस घोषणा के बाद से राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं चलने लगी हैं और बीजेपी से उनकी नजदीकियों पर भी चर्चा तेज है। हालांकि भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए जरूर कहा कि पार्टी का टिकट देने का फैसला बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है और ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। पवन सिंह को लेकर दिया गया ये बयान साफ करता है कि बीजेपी से पवन को टिकट मिलना लगभग तय है। आपको बता दें कि चुनावी मैदान में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी हैं। ज्योति भी राजनीति में आ चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस तरह पवन सिंह और उनकी पत्नी दोनों एक ही साथ राजनीति क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं। खबर में आगे बढ़ेंगे, मगर उसके पहले आप सुनिए कैसे ज्योति सिंह भी राजनीति में आने को लेकर बड़ा बयान देती हैं और कहती हैं कि अगर पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी। अभी जो भी चुनाव की तैयारी कर रहा है, जो भी दावेदारी कर रहा है, उससे आप किसी से भी पूछेंगे तो शायद इस बात का भी स्पष्ट जवाब आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी खुद पार्टी नहीं डिसाइड कर पा रही है कि किस खाते मतलब किस क्षेत्र में कौन से पार्टी में किस खाते में टिकट जाने वाली है कहाँ की। तो फिर अभी मैं भी तो दावेदारी कर रही हूँ, तो मैं कैसे क्लियर कर दूँ? किसी से बात हुई है, किसी पार्टी के बात हुई किसी दल से? पार्टी से, और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। पर अभी मैं कुछ इसलिए मीडिया में नहीं आके बोल रही हूँ क्योंकि अभी मुझे सही नहीं लग रहा है। तो मैं देखती हूँ आगे बहुत जल्द आप लोगों के जो भी सवाल है सबके जवाब मिलने वाले हैं। अच्छा, अगर क्या टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी आ सकती है? जी, मैं अगर टिकट नहीं मिलता है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। अच्छा, एक दिन पहले पवन सिंह भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। जी, क्या वे भी चुनाव लड़ेंगे? इसके बारे में कोई जानकारी है? इस बारे में देखिए मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर मैंने भी देखा है उनका वो वीडियो। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव तो देखिए कोई भी लड़ सकता है। मैं भी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने भी दावेदारी दिखाई है और मैंने भी चुनाव लड़ने की बात कही है। तो चुनाव कोई भी लड़ सकता है और पवन जी तो ऑलरेडी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो बहुत खुशी होगी मुझे अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो। और मैं जैसे पीछे पहले उनके साथ रही हूँ, आगे भी मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। क्या वे चुनाव लड़ेंगे तो आप प्रचार करने जाएंगे उनके पक्ष में? बिल्कुल जाऊंगी। जब पिछले दिनों एक तस्वीर आई थी, कुंभ में आप उनके तस्वीर के साथ स्नान कर रही थी। देखिए हमारे जब मैं मतलब अपने जॉइंट फैमिली से हूँ, मैं बहुत बड़ी फैमिली है मेरी बलिया में। हम लोग जॉइंट फैमिली इकट्ठे सारे परिवार रहते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि जैसे हस्बैंड बाहर रहते हैं, आर्मी में है या फिर किसी और जॉब में, या फिर कोई वजह की वजह से नहीं आ पाते हैं, घर में पूजा पाठ होता है तो खुद पंडित जी लोग कहते हैं कि आप अपने पति का फ़ोटो रख के आप पूजा कर सकते हैं। तो मुझे भी वो चीज़ें मेरी दादा दादी ने बोला कि अरे अगर नहीं है पवन जी तो तुम पवन जी के फ़ोटो के साथ स्नान कर लो। और बहुत लोग, अभी आप अमरपाली जी को देख लो, वो अपने मम्मी पापा का फ़ोटो लेके गई थी, शायद उनके मम्मी पापा एक फ़ोटो वो लेके गई थी। तो लोगों को मौका चाहिए बोलने के लिए, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। मैं क्या सोच के लेके गई थी ये मैं जानती हूँ, तो और मैं हर किसी को सफाई नहीं दे सकती हूँ। तो इसलिए जिसको जो सोचना है, जिसको वो नाटक लग रहा है वो नाटक ही समझे। इसके बाद उनका एक रिएक्शन आया था कि लोग धर्म को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इस तरह से आया था कि भक्ति भावना का भी लोग मजाक बना रहे हैं। उसमें कहीं आपने देखा होगा ज्योति सिंह को मेंशन नहीं किया गया था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक मैसेज मेरे लिए था? आप इस चीज़ को नहीं कह सकते हैं ना। तो फिर वही चीज़ है कि आए दिन पवन जी का पोस्ट आते रहता है, तो आप ज़रूरी थोड़े है कि हर चीज़ को हमसे रिलेट करके देखेंगे। आपकी मुलाकात पिछले दिनों आनंद मोहन जी से हुई थी, क्या बात हुई थी उनसे? क्या सीट उट को लेकर या टिकट को लेकर? टिकट को लेकर बातचीत नहीं हुई थी और ना ही ऐसा कुछ राजनीति मुद्दे पे बात हुई थी। हमारी बातचीत हुई थी, कुछ फैमिलियर मैटर था, उस चीज़ को लेकर बातचीत हो रही थी। और चूँकि राजनीति में मैं भी नई घुसी हूँ तो मुझे राजनीति ज़्यादा भी नहीं पता है, तो मुझे अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके बड़ों से सीख के आगे बढ़ना है। तो मैं बस आशीर्वाद लेने गई थी उनका। धन्यवाद। बड़ी बात यह है मैम कि आप भी विधानसभा की दावेदारी कर रही हैं, पवन सिंह जी भी कर रहे हैं,
ऐसी स्थिति में अगर दोनों को एक विधानसभा मिल जाएगा तो आप क्या करेंगी? जी देखिए, मैं पहले ही अनाउंस कर चुकी हूँ कि मैं विधानसभा लड़ने वाली हूँ। और जिस पार्टी मतलब जहाँ भी मैं बैठी हूँ, मैंने अपना एक विधानसभा रखा है ऑप्शन में। तो सामने से तो मेरा भी ऑफर जा चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि एक विधानसभा से हम दोनों लोग आएंगे। बाकी अगर वो अलग किसी विधानसभा से आते हैं तो मेरा पूरा सपोर्ट उनको रहेगा। तो एक तरफ पवन को भाजपा तो ज्योति का झुकाव जदयू की तरफ है। हालांकि वो ये भी कह रही हैं कि वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगी। अब देखना होगा कि किसको कहां से टिकट मिलता है। दरअसल पवन सिंह का राजनीतिक सफर अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा से अलग होकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काराकाट सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनके साथ उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी चुनावी प्रचार में खूब सक्रिय थीं। हालांकि उन्हें इस चुनाव में सफलता मिली नहीं और उनके पति पवन हार गए। लेकिन अब ध्यान विधानसभा पर है। इस चुनाव में उनकी रणनीति क्या होगी और क्या वो अपनी पिछली हार से कुछ सीख पाएंगे, ये देखने लायक होगा। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं, सुपरस्टार है और उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। उनके गानों और फिल्मों को बिहार, यूपी और नेपाल जैसे इलाकों में जबरदस्त तौर पर प्यार मिलता है। ऐसे में उनका राजनीति में आना और विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला उनकी पॉपुलैरिटी को भी मजबूत कर सकता है। ये माना जा रहा है कि पवन सिंह का नाम अब बीजेपी से जुड़ सकता है और उसके बाद उनकी राजनीति में बड़ी भूमिका हो सकती है। हालांकि भाजपा के साथ पवन पहले भी थे, लेकिन निर्दलीय चुनाव उन्होंने काराकाट से लड़ा था और अब बीजेपी से बढ़ती इनकी नजदीकियों की चर्चाएं तेज हैं। और उस पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी बयान दिया और कहा कि पवन सिंह को पार्टी में प्राथमिकता मिल सकती है, क्योंकि वो एक बड़े लोकप्रिय गायक हैं और पहले भी पार्टी के साथ जुड़े हैं। उनका नाम पार्टी में कभी भी लिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पवन सिंह का ये कहना बीजेपी के लोग उन्हें हराने में शामिल थे सिर्फ आरोप है। वो ये बताना चाहते थे कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, बशर्ते वो मानसिक या दिवालिया न हो। आपको बताते चले कि पवन सिंह के बारे में कई बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि भाजपा के अंदरूनी लोगों ने उन्हें लोकसभा चुनाव में काराकाट से हरवाया था। बीजेपी के इस विधायक का कहना था कि इतने लोग खड़े थे तो क्या बीजेपी के लोग ही हर किसी को हराते चले। उनका ये बयान राजनीति में पवन सिंह की स्थिति को लेकर संकेत देता है कि पवन सिंह के सामने कई चुनौतीपूर्ण रास्ते हो सकते हैं जिसका उन्हें सामना करना होगा। बाकी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी राजनीति में अपनी भूमिका तय कर ली है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया और पवन सिंह की तरफ से वो भी एक तरफ से सक्रिय राजनीति में आना चाह रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी सक्रियता का असर साफ नजर आया था, जब वो अपने पति पवन सिंह के साथ चुनाव प्रचार में भाग ले रही थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में वो भी जीत अपने पति को नहीं दिला पाई, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में उनकी किस्मत का फैसला होना बाकी है। अब ये देखना बाकी है कि क्या पवन सिंह और उनकी पत्नी एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, अलग अलग पार्टी से टिकट दिया जाता है, या फिर पवन ज्योति का पत्ता काटने में सफल हो पाते हैं। पवन सिंह का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का भी चुनाव में उतरने का फैसला राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बाकी अब आगे से जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।